Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 4 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस पाठ्य पुस्तक के लास्ट पार्ट, बजाओ खुद का बनाया बाजा। यह आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ है और इसके बाद एक कविता है। इस पाठ में हम 3 अलग अलग तरह के बाजे खुद बनाकर बजाना सीखेंगे या खुद बनाना सीखेंगे, जिससे आप तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकते हैं। आप भी सीखना चाहते हैं तो चलिए पढ़ते हैं ये कहानी बजाओ खुद का बाजा। इस पाठ में हम 3 चीज़ें बनाना सीखेंगे। वाद्य यंत्र बोलते हैं या बाजा बोलते हैं, जल तरंग, उसके बाद दूसरे नंबर पे है नगाड़ा और धागे का बाजा। तो चलिए, कहता पिछली कक्षाओं में तुमने पत्तों से पटाखा बनाया, ग्रीटिंग कार्ड बनाया, कागज से मुखौटे बनाकर नाटक खेला। आओ इस बार हम बाजे बनाएं और तरह तरह की आवाज़ों का मज़ा लें। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई अभी तक हमने क्या क्या करा, हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, अब चलिए कुछ बाजों का मज़ा लेते हैं। जल तरंग, तरंग माने होता है लहरें और जल की लहरें। ठीक, अगर इसको हम इसका मीनिंग जानना चाहें तो राइट। मगर यह है क्या, ये एक तरह का बाजा है और उसमें क्या है, पानी से भरे हुए प्यालों पर लकड़ी की पतली डंडी से चोट करने पर अलग अलग तरह की आवाज़ें निकलती हैं जो सुनने में काफ़ी मधुर लगती हैं। जल तरंग का मज़ा लेने के लिए 4 या 6 चीनी मिट्टी के अलग अलग आकार के प्याले लो। अब उनमें पानी भरकर उन्हें एक क्रम में रखो। इन जल से भरे प्यालों पर लकड़ी की डंडी से चोट करो। सुनाई दी ना मधुर मधुर आवाज़ें। अब अंदाज़ा लगाओ कि इस बाजे का नाम जल तरंग क्यों पड़ा। अब इसमें हमें करना क्या है, जल तरंग बनाने के लिए हमें 5 से 6 अलग अलग साइज के चिकनी मिट्टी के प्याले लेने हैं। कप ले सकते हैं, प्याले ले सकते हैं, प्याले मीन्स कटोरी ले सकते हैं। उसमें अलग अलग लेवल पर पानी भर दें, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा, किसी में उससे ज़्यादा, इस तरीके से, और उन्हें क्रम से लगा दें, लाइन से लगा दें। और हमें करना क्या है कि स्टिक लेनी है, कोई पतली डंडी, और उससे इसके ऊपर चोट करनी है, कप के ऊपर। राइट, पानी को नहीं टच करना है, आपने सिर्फ कप पर मारनी है और आपको हर एक प्याले में से अलग तरह की मीठी आवाज़ सुनाई देगी। अब वो आपसे पूछता है कि भाई इसका नाम जल तरंग क्यों रखा होगा, बता सकते हो आप लोग, अंदाज़ा लगा सकते हो, लगा सकते हो ना, गुड। क्यों? क्योंकि जो ये आवाज़ें हैं, अगर इसमें पानी ना हो प्यालों में तो वो आवाज़ें उस तरह की नहीं आएंगी। और जब आप इसमें डंडी से मारते हो तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके जो प्याले के अंदर पानी है उसमें एक अलग तरीके से तरंगें उठेंगी, लहरें उठेंगी। राइट, तो इसीलिए इसका नाम जल तरंग रखा गया होगा। राइट, अब वो अगला है इसका, वो है नगाड़ा। नगाड़ा क्या होता है, एक तरह का ढोल होता है, राइट, और ढम ढम की आवाज़ करता है। मगर इस ढोलक में क्या होता है कि सिर्फ एक तरफ बजाने का होता है और दूसरी तरफ से गोल ये होता है। अब ये कैसे बनाना है, चलिए ये भी देख लेते हैं फटाफट। नगाड़ा तो खूब बड़ा होता है, पर हम एक छोटा सा नगाड़ा बनाएंगे। इसके लिए नारियल का खोल, एक बड़ा गुब्बारा और धागा ले लो। अब नारियल के मुंह पर गुब्बारा खींचकर धागे से बांध दो। लो, बन गया नगाड़ा। अब एक पतली लकड़ी के सिरे पर कपड़ा लपेटकर छोटी सी घुंटी या घुंडी बनाओ। इस लकड़ी से बंधे हुए गुब्बारे पर चोट करो। क्या हुआ, नारियल की जगह टीन का डब्बा, मिट्टी का कुल्हड़ भी ले सकते हो। इसी तरह गुब्बारे की जगह पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हो। चीज़ों में के बदलाव से आवाज़ भी अलग अलग तरह की निकलेगी। राइट, नगाड़ा बड़ा होता है,
काफ़ी बड़ा तक हो सकता है, परंतु हम एक छोटा सा नगाड़ा बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? एक नारियल का खोल, एक गुब्बारा और एक धागा। हमने करना क्या है कि उस नारियल के खोल के ऊपर गुब्बारा खींचकर चढ़ा देना है, राइट, और उसके जो है किनारे से धागे से बांध देना है। ठीक हो गया, नगाड़ा आपका तैयार हो गया। अब इसे बजाने के लिए हम क्या करेंगे? एक पतली लकड़ी लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा बांध देंगे, गोल गोल करके इसे घुंटी सी बना देंगे और उससे उस पर चोट करेंगे। किस पर? गुब्बारे पर। तो एक अलग तरह की आवाज़ आपको सुनाई देगी। अब आप अगर मान लो नारियल नहीं मिल रहा है तो कोई और गत्ते का, टीन का डब्बा या कुल्हड़, ठीक है, या मिट्टी का बर्तन आप ले सकते हो। अब अगर आपको गुब्बारा नहीं मिल रहा तो आप पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर हर बार हर एक चीज़ की आवाज़ फिर अलग अलग तरह से आएगी, राइट। ये भी मज़ेदार है ना, बना सकते हैं ना आप इजीली। वेरी गुड। तो 2 बाजे तो बड़े इजी हो गए। अब तीसरा देख लेते हैं धागे का क्या है। धागे का बाजा कहता है, धागे से बाजा बनाने के लिए तुम पहले पतले धागे का एक टुकड़ा लो, उसके एक सिरे को अपने एक हाथ की उंगली में लपेटकर उसे अपने एक कान से सटाओ, फिर धागे के दूसरे सिरे को दूसरी हाथ की उंगली में लपेटकर हाथ की दूसरी उंगली से धागे को बजाओ। तुम्हारे ऐसा करने से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें बाहर आएंगी। अब तुम धागे की लंबाई कम या ज़्यादा करके आवाज़ों में बदलाव ला सकते हो। आओ चलते चलते आवाज़ों में बदलाव का एक और प्रयोग करें। कंघी को पतले कागज में लपेटकर मुंह के पास लाओ। अब उसमें कुछ बोलो या गुनगुनाओ। देखो आवाज़ों में बदलाव स्पष्ट सुनाई पड़ेगा। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कहता है, धागे से बाजा बनाने के लिए तुम पहले पतले धागे का एक टुकड़ा लो। ये उसने पतले धागे का एक टुकड़ा लिया, राइट। अब उसके बाद क्या करें, उसके एक सिरे को अपने एक हाथ की उंगली में लपेट दो। इसने एक हाथ की उंगली में लपेट दिया इसका अगला सिरा, एक सिरा, और उसे अपने कान पर सटा दो। उसे अपने कान पर सटा दिया, ठीक है। अब क्या करो, फिर धागे के दूसरे सिरे को दूसरे हाथ की उंगली में लपेटकर हाथ की दूसरी उंगली से धागे को बचाओ। और अब आपने क्या करा, दूसरे हाथ पर उंगली पर एक दूसरा सिरा लपेट दिया और इस फिंगर से इसे बजाना शुरू करना है। और अलग अलग आवाज़ के लिए आप इस धागे की लंबाई चौड़ाई को ऊपर नीचे कर सकते हो। ये भी बड़ा आसान है ना, तो ये भी आप करके देख सकते हैं। और उसके अलावा कहता है कि एक और एक्सपेरिमेंट वो आपको बता रहा है कि चलते चलते आवाज़ों के बदलाव के लिए आप क्या कर सकते हो, कंघी लो और कंघी पर एक कागज़ लपेट दो, राइट, और उसमें कोई भी आवाज़ करो या कोई भी गुनगुनाओ गाना, आपको आवाज़ों में अपने आप अंतर नज़र आएगा कि किस प्रकार की आवाज़ आ रही है, राइट। तो ये थे 3 तरह के बाजे। जल तरंग पानी से इस्तेमाल होता है, पानी का इस्तेमाल होता है इसमें। नगाड़ा, इसके अंदर हम रबड़ का या नारियल का कोई डब्बे या खोल का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में धागे वाला बाजा, उसमें हम धागे का इस्तेमाल से बाजा बनाते हैं। है ना मज़ेदार। इसमें कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, उसमें कोई शब्दार्थ नहीं है। कठिन शब्द आप अपने आप छांट के लिख सकते हैं, जो आपको कठिन लगते हैं वो आप अपने आप छांट के लिख सकते हैं, मगर ये बनाएं और इन्जॉय करें, राइट। अब चलते चलते लास्ट में जो कविता दी है उसे भी पढ़ लेते हैं। और इस तरीके से आपकी ये जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। और मुझे लगता है कि अब आप अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने एग्ज़ाम्स उसके लिए फुल्ली तरीके से प्रिपेयर हो जाए, राइट। लास्ट पेज पर लास्ट कविता आंधी। इसके रचयिता हैं इस्माइल मेरठी, राइट। अब कविता क्या कह रही है कि रात हुई तारीकी छाई, मीठी नींद सभी को आई, मुन्नू सोया अप्पा सोई, अब्बा सोए अम्मी सोई, आधी रात हुई जब सोते, खर 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 राटे भरते, चुपके चुपके आंधी आई, चुपके चुपके आंधी आई, गर्द गुबार उड़ाती लाई, चली हवाएं सुर 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 सुर, कागज उड़ गए फुर 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 फुर,
खड़खड़ खड़खड़ पत्ते खड़के, डरने वालों के दिल धड़के, बजने लगे किवाड़े खटखट, घर वाले अब जागे झटपट। खटपट सुनकर मुन्नू जागा, उठकर झटपट अंदर भागा। आंधी ने फिर जोर दिखाया, फूस का छप्पर दूर गिराया। टीन उड़ाई, पेड़ गिराए, खपरे भी छत के सरकाए। शाखें टूटी, तड़ 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 तड़, बादल गरजे, गड़गड़ गड़गड़। बिजली चमकी, चमचम चमचम, बूंदें टपकी, कम कम थम थम। लेकिन वह बूंदें थी कैसी, पट 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 ओले जैसी। मजेदार कविता है ना। चलिए इसकी जो कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि रात हुई है, और रात हुई है तो तारीकी मीन्स अंधेरा छा गया है, और मीठी नींद सभी को आने लगी है। इस कविता में कवि आंधी तूफान के बारे में बताता है, और आंधी तूफान के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं, है ना, वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है। अब मुन्नू सो गया, उसके पापा सो गए, उसके दादाजी सो गए, उसकी मम्मी सो गई, है ना, और आधी रात हो गई थी सोते सोते। खर 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 खर्राटे भर रहे थे सभी के सभी। इतने में आंधी आ गई। गर्द माने मिट्टी, गुबार मतलब धूल धक्कड़ उड़ाती लाई, और जो धूल और धक्कड़ उड़ाती लाई। चली हवाएं सुर 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 सुर, और हवाएं चलने लगी, और कागज उड़ने लगे फुर 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 फुर। खड़ 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 पत्ते जो हैं वो खड़के, डरने वालों के दिल धड़कने लग गए। जो डर जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, वो उनके दिल धड़कने लग गए। और बजने लगे किवाड़े में दरवाजे, और आंधी इतनी तेज चल रही थी कि दरवाजे भड़क खटखट करने लगे। और घर वाले सब जागे झटपट, और इससे आवाज़ें सुनकर सारे के सारे जो घर वाले थे वो जाग गए। खटपट सुनकर मुन्नू भी जाग गया, उठकर झटपट अंदर भाग गया। और वो झटपट माना एकदम से जैसे वो अंदर को घर के अंदर भाग गया। और आंधी ने फिर जोर दिखाया मतलब आंधी अपने और जोर से होने लग गई। और फूस का छप्पर क्या होता है, जो छप्पर मीन्स बोलता है झोपड़ी, और फूस झोपड़ी जिस चीज़ से बनती है उसे फूस बोलते हैं। तो फूस के छप्पर को दूर गिरा दिया उसने, यहाँ तक कि टीन भी उड़ा दी, पेड़ गिरा दिए, खपरे भी छत के सरकाए। कहीं कहीं पे आप गाँव में देखते हैं, झोपड़ियों में देखते हैं, छतों पर खपरेलें रखी होती हैं। मिट्टी पत्थर का बना होता है, एक तरह के कुछ पत्थर रखे होते हैं ना, खपरेल बोलते हैं। या आप आजकल भी देखते होंगे घरों में कहीं कहीं पे लाल लाल से रंग के वो मिट्टी के चिपका दिए जाते हैं, वो डिज़ाइंस टाइप के, तो उन्हें क्या बोलते हैं, खपरे। तो जो खपरे हैं छत के वो भी सरक गए हैं। शाखाएं मतलब टहनियाँ टूट गई हैं तड़ तड़ करके। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बूंदें टपक की हैं कम कम थम थम करके। और अब बारिश की बूंदें गिरने लगी हैं। लेकिन वो बूंदें थी कैसी, वो पट 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 करके गिर रही थी। इसका मतलब किसकी होती है, जो बारिश की बूंदें होते हैं वो तो पटपट नहीं करती। ये पटपट क्यों कर रही है, क्योंकि वो ओले थे, ओले गिरने लगे और पटपट की आवाज होने लगी। तो ये कविता थी इस्माइल मेरठी द्वारा लिखित मजेदार कविता आंधी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी बुक जो आज खत्म हो गई है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, राइट। और आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन आज से अच्छे से शुरू कर देंगे, राइट। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.